This is why there is nothing better than UEFA Champions League. What a game of football we witnessed. क्या game थी यार. One of my most favorite games in Newcastle versus Paris Saint-Germain in the St James Park. Now St James Park is obviously a very good place and a very difficult away game. Kevin De Bruyne, who in my opinion has been the best Premier League player in the last decade, just in his recent interview said that St James Park is one of the most difficult arenas to play an away game in. And that is exactly what I think Paris Saint-Germain went through last night. The French capital team came into St James Park and got thrashed 4-1 by Newcastle. अगर आप एक न्यूकैसल के फैन को आते 4-5 साल पहले ये बता रहे हो ना कि 4-5 सालों में तुम लोग जो है होम में पेरिस सेंट जर्मन की फेंटी लगाओगे 4-1, तो शायद कोई भी नहीं मानेगा. बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे विद लिटरली द सेम एक्सजी शेयर्ड बाय द बोथ साइड्स. पेरिस सेंट जर्मन की एक्सजी थी 0.93, जबकि न्यूकैसल की एक्सजी यानी कि एक्सपेक्टेड गोल थे 0.94. विद दैट एक्सजी ऑफ 0.94 दे मैनेज टू स्कोर 4 goals. दैट जस्ट शोज यू द डिफेंसिव हाउलर्स जो कि पेरिस सेंट जर्मन ने किए एंड द लूप होल्स दे हैव इन द डिफेंसिव compartment, and also the fact that there is no communication, there is no chemistry between Marquinhos, Skriniar, Hakimi and Lucas Hernandez. They all just look like that they are different types of player. उनकी profiles different हैं, and that is the reason that they were not even communicating. ऐसे लग रहा था कि the stadium and the fans and the players just got the best of them. Newcastle game start होने से ही काफ़ी ज़्यादा pressing कर रही थी. It was looking like that Newcastle are gonna get the control of the game, and that is exactly what happened when the first goal scored by Almiron happened. अब इस सारे गोल्स की बात करेंगे, स्टार्ट्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये जी हमारे सामने टेक्टिकल बोर्ड. येलो के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेरिस सेंट जर्मन के प्लेयर, और जबकि जो मेहरून कलर है उसके अंदर हम रखते हैं न्यूकैसल के प्लेयर्स. पहले गोल की बात करें, लेट्स सपोज कि दिस नंबर 3 इज द सेंटर बैक, क्या नाम है, मार्किनियोस. अब हुआ क्या कि मार्किनियोस ने इधर प्रोबेबली किसी मिडफील्डर को, आई थिंक उरुगाटे को जो है वो बॉल खिलाना था, क्योंकि इधर से उनको बॉल आया और अब वो चाह रहे थे कि बॉल को क्लियर किया जाए. एंड व्हाट दे डिड वाज वेरी रिडिकुलस, बट व्हाट दे डिड वाज कि उसके ऊपर इस वक्त से गॉर्डन, इधर से जो है वो उनका आइजैक जो है वो प्रेस कर रहा था. एंड ड्यू टू द एक्सेसिव और एक्सट्रीम प्रेसिंग यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाए सही तरह, और स्क्रीनियर जो है वो तो थे बिल्कुल दूसरी तरफ. सही कम्युनिकेशन की वजह से हुआ क्या कि यहाँ से जो पास था वो मार्किनियोस ने बिल्कुल गलत फेंक दिया. मार्किनियोस ने अपनी तरफ जो है वो एक लॉब पास फेंका ताकि इन दोनों के सर के ऊपर से चला जाए. मगर लिटिल डिड ही न्यू कि उसके बिल्कुल ही पीछे जो है वो ब्रूनो गमारेस खड़े थे, और ब्रूनो गमारेस ने उस बॉल को रिसीव किया क्योंकि नंबर 6 वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ एरियल बॉल उस तरफ, और उन्होंने हेडर मार के ब्रूनो गमारेस ने उनसे बॉल रिट्रीव किया, और उधर ही उन्होंने पास किया बॉल जो है नंबर 10 को, जो कि थे आइजैक ने इधर से फर्स्ट टाइम में शूट ली, विच वॉज मार्किनियोस वर ट्राइंग टू सेव इट, मगर उनसे सेव नहीं हो सकी. बट दैट वाज अ गुड सेव फ्रॉम जान-लुइजी डोनारूमा, और उधर से सेव करके बॉल जो है वो इधर लगभग इधर था जहां अभी मेरा कर्सर आप देख सकते हैं. और इसी टाइम के अंदर जो है वो आपके जो एल्मिरॉन है वो इस जगह पे पहुंच गए हुए थे. नंबर 4 उनको रोक रहे थे, मगर एल्मिरॉन उधर पहुंच चुके थे. और एल्मिरॉन की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अगर एल्मिरॉन शायद इधर से सीधी शूट करते तो प्रॉब्ली डोनारूमा डबल सेव कर लेते, मगर उन्होंने इस तरह करके जो एक फिनेस टाइप जो इस तरह कर्ल करके इधर शूट मारी ना, that was such a wonderful goal. That was such a wonderful goal, and I think he deserves all the credit for this goal. काफ़ी अच्छी selection थी शूट की फ्रॉम एल्मिरॉन, एंड अगेन ऑल द क्रेडिट गोज टू ब्रूनो गमारेस फॉर रिट्रीविंग द बॉल, बट ऑल्सो हाफ ऑफ द क्रेडिट ऑब्वियसली गोज टू मार्किनियोस. मार्किनियोस कह रहा हूँ आइजैक, क्योंकि आइजैक की जो शूट थी वो बहुत अच्छी थी, और उस शूट की वजह से डोनारूमा जो है वो डिस्प्लेस हुए थे, और फिर रीबाउंड पे जो है वो एल्मिरॉन ने गोल कर लिया. एंड दैट वाज दी आई थिंक दैट वाज 17-13 मिनट जब लीड मिल गई थी न्यूकैसल को पेरिस सेंट जर्मन के ऊपर, एंड इट सीम्ड लाइक इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट फॉर पेरिस सेंट जर्मन. इससे पहले 5-4 मिनट पे किलियन एम्बापे ने एक बहुत अच्छा क्रॉस विप किया था उस्मान डेम्बले के लिए, और वो बस निक पोप को तो पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ से गया, सिर्फ एक कहते हैं 5 इंच चले, 5 इंच वो दूर से गुजर गया. तो दैट वाज आल्सो गुड चांस जो कि नहीं स्कोर कर पाए. उस्मान डेम्बले वाज अनलकी, तो दैट वाज अ गुड चांस. मगर उसके फौरन बाद ही दिस गोल, और उसके थोड़ी देर बाद ही व्हाट हैपेंड इज कि इनको एक सेट पीस मिला. सेट पीस के अंदर ट्रिपियर ऑब्वियसली इनके सेट पीस लेते हैं, और the like ridiculous thing I saw in that set piece से गोल होना is nothing new, ठीक है. मगर one of the most ridiculous thing I saw is कि probably उरुगाटे
ने क्लियर करने के चक्रों में बॉल जो है उसको लॉब कर दिया और डोनारूमा जस्ट बेयरली सेव्ड दैट, ना तो ये तो ओन गोल ही हो जाना था। और उसके बाद अगेन इधर से शूट ली गई, उन्होंने इधर से शूट ली और वो भी डोनारूमा ने सेव कर ली, मतलब इट वाज अ डबल सेव बाय डोनारूमा। मगर फिर इधर से उन्होंने वापस उनको बॉल मिल गया रिबाउंड पे, और इधर से उन्होंने जो उनके सेंटर बैक है, वो जो 6'5" उनका प्लेयर है, वो सेंटर बैक जो है उनका, उसने स्क्रीनियर के बिल्कुल ना कंधे के ऊपर अपना हाथ रख के जो उसके ऊपर ऐसे करके उसने हेडर मारा और वो भी सेव कर लिया था डोनारूमा ने। बट सैडली दैट वेंट ओवर द लाइन एंड ड्यू टू दैट गोल हो गया ऑब्वियसली एंड दैट काउंटेड। तो दैट वाज अ सैड थिंग। आई एम नॉट सेइंग के डोनारूमा डिजर्व करते थे आफ्टर द 2-3 सेव्स ही मेड, बट शिट डिफेंडिंग पूरी इस गेम के अंदर। दे हैव नॉट कन्विंस्ड मी वंस के पेरिस सेंट जर्मन, आई थिंक इतना उन्होंने क्रिएट नहीं किया न्यूकासल ने जितना पेरिस सेंट जर्मन ने जो है उनके हाथों में पकड़ाई है बॉल। इट वाज अ वेरी शिट परफॉर्मेंस बाय पेरिस सेंट ऑनेस्टली। अटैकिंग वाइज तो दे वर डेड, मगर डिफेंसिवली दे वर बुलशिट, दे वर कंप्लीटली बुलशिट। डोनारूमा ने अगर ये सेव किया है तो फिर टॉक अबाउट द थर्ड गोल जो इन्होंने स्कोर किया था, लॉन्ग स्टाफ लॉन्ग स्टाफ जो है वो इधर से ट्रिपियर ने बॉल खिलाया है। अब ऑब्वियसली स्केरिया मार्किनियोस तो पता नहीं मजे करने के लिए आए हुए थे, इधर पहुंच गए लॉन्ग स्टाफ, इधर से जो है वो ट्रिप्स ने बॉल पास किया है। व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग, लास्ट सीजन भी ट्रिप्स वाज सो गुड। और इधर से लॉन्ग स्टाफ ने शूट किया, इट वाज अ सेवेबल शूट, हाथ को लग के डोनारूमा की, इट वेंट इन। और 3-0 के बाद आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक इन अ गेम जिसके अंदर आप 3-0 जो है वो ट्रेल कर रहे हो। बट अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट कि न्यूकासल ने इतनी अच्छी प्रेसिंग की है। दे took all the, यार जिन्हें जब मौका मिलता था ना, they had just 28-29% पोजेशन, बट स्टिल उन्होंने जब भी फाइनल थर्ड के अंदर ना उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल रिट्रीव किए, ठीक है, उन्होंने पोजेशन सबसे ज्यादा जीती है फाइनल थर्ड के अंदर जहां सबसे ज्यादा चांस बनते हैं, ठीक। इसके बाद लूकास हर्नांडेज ने 3-1 कर लिया था, दैट वाज जस्ट अ सिंपल हेडर गोल, बस बेयरली वो ऑन साइड था, पता नहीं वो ऑन साइड कैसे था, बस बेयरली वो ऑन साइड था। इनका एक 17 ईयर ओल्ड है मिडफील्डर, फ्रेंच मिडफील्डर पेरिस का, वो ही थोड़ा बहुत अच्छा खेल गया, बाकी तो सब ने कसर नहीं छोड़ी किसी ने। अच्छा, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच हैपेंड इज के हकीमी जो है, अशरफ हकीमी, उन्होंने मिडफील्ड में वितीनिया को बॉल, वितीनिया थे पता नहीं कौन थे, उनको बॉल खेलने की कोशिश की है, उन्होंने मिडफील्ड के अंदर पास किया है, और इधर से जो उनके सेंटर बैक है शार जो है, जो उनके सेंटर बैक है, उन्होंने स्लाइड टैकल करके, ऑब्वियसली अगेन के एक सेंटर बैक एक मिडफील्डर को कवर कर रहा है, एक सेंटर बैक एक मिडफील्डर पे प्रेस कर रहा है, दैट जस्ट शोज कि कितनी हाई प्रेसिंग जो है, कितना हाई लाइंस पे जो है पूरी न्यूकासल की टीम जो है वो खेल रही थी। ट्रिपियर तो रहते ही आगे हैं, लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली इतनी हाई लाइन पे ये टीम खेल रही थी कि ऑब्वियसली दैट वाज फोर्सिंग डेम्बेले, कोलोमुआनी, गोंजालो रेमोस एंड किलियन एम्बापे टू ऑब्वियसली प्ले in the line towards the line, और निक पोप के पास काफी ज्यादा जगह थी, ठीक है। हुआ क्या कि शार ने आराम से बॉल स्लाइडिंग टैकल करके, शार ने विद हिज बिग स्टेचर उसने स्लाइडिंग टैकल किया है, उसने डिस्पोजेस किया प्लेयर को पेरिस के, बॉल रिट्रीव किया है, एंड देन ही स्टूड अप and then he passed it to ब्रूनो जी, और ब्रूनो गुमारेस को उन्होंने पास किया, ब्रूनो गुमारेस ने बिल्कुल टच किया, एक फ्लिक लिया है, तब तक ही कवर्ड दिस डिस्टेंस, इधर तक वो आ गए थे, और ऑब्वियसली मार्किनियोस स्किनियर तो आगे सो रहे थे, इधर से उन्होंने शूट किया, खुद वो गिर गए हैं शूट करते हुए, और द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द टॉप पिन्स। व्हाट अ गोल दैट वाज, आई थिंक फीडी वलवर्डे के बाद सबसे अच्छा गोल है इस UCL वीक का। व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल दैट वाज, एंड दैट जस्ट शोज यू द क्वालिटी, एंड दैट जस्ट शोज यू दैट हाउ ब्यूटीफुली न्यूकासल जस्ट कंप्लीटली आउटप्लेड पेरिस सेंट, कंप्लीटली, नॉट इवन फॉर 1 minute I thought कि नहीं PSG के पास कंट्रोल है। They had the possession, they did like I think 3 times more passes than what Newcastle did, but when Newcastle had the ball they were just attacking and creating, and yeah, we cannot forget that defensively PSG was shite, whether you talk about Lucas Hernandez, whether you talk about Ashraf Hakimi, whether you talk about क्या उसके Marquinhos, whether you talk about Skriniar, हर किसी ने गलती की है, गोलकीपर ने गलती की है, दोनों सेंटर बैक्स ने गलती की है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग, अगर आप इस तरह खेल रहे हो कि एवरी प्लेयर जो है ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, तो देन ऑब्वियसली देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ यू टू डू एनीथिंग, ठीक है। आपके अटैकिंग डिपार्टमेंट ने, आई एग्री टू दिस फैक्ट कि किलियन ने कुछ नहीं किया, गोंजालो ने कुछ नहीं किया, डेम्बेले हैड अ फ्यू चांसेस, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर एट 3-1 लीड, तो फिर उनके सेंटर बैक्स ने तो उनके सेंटर बैक्स ने जगह ही नहीं दी।
आप वो डेम्बेले का एक चांस तो देखें, उसके अंदर डेम्बेले के ऊपर चढ़ा हुआ है उनका सेंटर बैक. They were all over Paris Saint-Germain. They just completely thrashed Paris Saint-Germain. You can say, you can make क्या उसे कहते हैं, एक ओपिनियन कि नहीं भाई उनके पास बॉल ज्यादा था. They can have the ball. They can have the ball. Newcastle would have the victory. What a victory that was! What a victory! If I am a Newcastle fan, I am over the moon because I have not seen Newcastle playing like this in years. In years, we saw अभी City के साथ मैच हुआ 1-0 win. Again Newcastle was lethargic. We were saying Eddie Howe जो है वो depressing football खेलता है, but still the players were very lethargic. Attacking department में कुछ भी नहीं है. But कल जो उन्होंने किया है, Burn, Longstaff, Almiron, Schär, 2 centre backs on the score sheet, 1 CDM on the score sheet. Absolutely brilliant by Newcastle, and wow, just I fucking loved it. How they completely, I don't hate Paris Saint-Germain, but I think Paris deserve this. इतने पैसे लगाते हैं वो, इतने प्लेयर्स हैं उनके पास, इतना अच्छा मैनेजर है, मगर कोई गेम स्टाइल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर्स एक साथ, वो एक उन्होंने खिचड़ी पकाई हुई है. डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, एक कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, कोई उरुगाटे कम्युनिकेट ही नहीं करता मार्किनियोस के साथ, आगे स्किनियर मार्किनियोस की कोई कम्युनिकेशन नहीं है. हकीमी को होता है कि मैं विंग पे चला जाऊं, यार वो एक तरफ एम्बापे, डेम्बेले, हकीमी को खिला रहे हैं, तो वो विंग तो एक अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कोई डिफेंड करता ही नहीं है. हकीमी को हमने हमेशा देखा है, इज प्लेइंग अबव द लाइन, वो फाइनल थर्ड में खेलना पसंद करते हैं, वो क्रॉसेस विप करना पसंद करते हैं, और उसके आगे आपने डेम्बेले को खिलाया, और उसके आगे भी आप मुआनी या रैमोस या केलियन एम्बापे को खिला रहे हो. तो अगर आपने एक लाइन में 3 इतने अटैकिंग माइंडेड प्लेयर खिला लिए, तो पीछे डिफेंडिंग तो आपकी किसने करनी. और अगेन मार्किनियोस से सीधा बॉल दे दिया, उधर आपने रुकाटे उनगोल करने लगा था, उधर फिर आपने डैन बर्न से जो है वो हेडर खा लिया. फिर उसके बाद आपका जो गोलकीपर है उसने लॉन्ग स्टाफ की सीधी शूट अंदर जाने दी है, सीधी नहीं थी लेकिन आसान थी. फिर उसके बाद आगे अशरफ हकीमी ने सीधा बॉल दे दिया, उस शार ने जीत के, ब्रूनो गुमारेस ने विप करके उसने टॉप बिन्स मार दिया. तो येस अगेन, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक्सजी तो था ही नहीं उनका, एक्सजी तो 0.1 ज्यादा था सिर्फ उनका पेरिस सेंट जर्मन से. सारी बात तो ही कि पेरिस ने डिफेंडिंग सही नहीं की, पेरिस किसी गेम प्लान के साथ नहीं था. और अगेन आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू द फैंस. सेंट जेम्स पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेडियम्स टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद पेरिस. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो, एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि फुटबॉल देखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.